नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए स्पेशल शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। अगर आप भी निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े कोई भी सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त ये पसंदीदा शो है आपका, हमेशा से ही आपने इसको पसंद किया है। ये शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। और आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शो में इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और पंकज जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बाजार की चाल कैसी दिखी है। बीएसई की मंथली एक्सपायरी पर शेयर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। दोनों इंडेक्स ने फ्लैट क्लोजिंग रही। मार्केट का पूरा अपडेट अब जानिए श्रेया ठाकुर से। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और मार्केट की क्लोजिंग काफी अनस्टेबल रही है। प्री कैश और पोस्ट कैश की सेटलमेंट अगर आप देखें तो डिफरेंस ज्यादा था सेंसेक्स का। क्लोजिंग देखिए आपके स्क्रीन पर इन रेड सब कुछ आपको नजर आएगा। सेंसेक्स करीब करीब 540 अंक नीचे गिरकर क्लोज हुआ है। निफ्टी का क्लोजिंग देखिए 116 अंक नीचे यहाँ पर काम की क्लोजिंग 24,090 के आसपास की क्लोजिंग हुई है इसकी। निफ्टी बैंक इसमें भी पेनफुल सेशन था आज का। 273 अंक नीचे आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप सुबह जहां पे बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे, इंट्राडे में सारी बढ़त गवाई। फ्लैट क्लोजिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आएगी। लेकिन अब नजर डालते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स पहले देख लेते हैं। तो हिंडाल्को, जैसा कि हमने जिक्र किया था, एल्युमिनियम प्राइसेस की कीमतें थोड़ी गिरी है तो टॉप लूजर में नजर आएगा आपको, लगभग 2.5-3% नीचे। एचडीएफसी बैंक ये फ्रेश इसका 52 वीक लो है, 711 के लेवल पर खबर भी थी नेगेटिव ही, तो 2.5% नीचे लुढ़क गया। ऑटो पैक आज थोड़ा पेन में था। महिंद्रा एंड महिंद्रा टूटता हुआ नजर आया आज के सेशन में, 2% नीचे क्लोज हुआ है। श्रीराम फाइनेंस आज कल भी टूटा था और आज भी निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट में शुमार है। लेकिन निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 2% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी तेजी थी आज के सेशन में। अदानी पोर्ट्स चढ़ा है आज, तो बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी यहाँ पर लगभग 1.5% ऊपर। और सिप्ला भी आपको 1.5% ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अब सेक्टर स्पेसिफिक नजर डाल लेते हैं कहां पर कैसा मूव रहा। लूजर्स अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट स्पेस में भयंकर बिकवाली 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। चला भी था ये स्पेस काफी ज्यादा। पीएसयू बैंक 1% नीचे। मेटल यहाँ पर भी 1% की गिरावट। ऑयल एंड गैस टूटा 1%। एफएमसीजी और निफ्टी बैंक ऑब्वियसली इन रेड ही क्लोज हुए हैं। कौन सा स्पेस चला है? तो फार्मा थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर 1% के करीब करीब आपको इंडेक्स ऊपर नजर आएगा क्लोज देता हुआ। डिफेंस में भी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, तो ये भी इन ग्रीन स्पेस क्लोज हुआ है। कैपिटल गुड्स, हाँ यहाँ पर अच्छी तेजी थी स्टॉक स्पेसिफिक। और साथ ही निफ्टी एनर्जी फ्लैट क्लोज हुआ है। तो ये कुछ अपडेट मार्केट्स के। चलो एक नजर डालते हैं एफआईज डीआईज के आंकड़ों पर। बड़े निवेशकों के सौदे का नंबर क्या रहा है? एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा दर्ज हुआ है, 298 करोड़ से ज्यादा का ये नंबर है। और वहीं डीआईज की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी का 4,977 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा दर्ज किया गया है। गुरुवार को हमने जान लिया किस तरह से बाजार रहा। अब तैयारी करते हैं शुक्रवार की। मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानते हैं सीधा अपने एक्सपर्ट से। तो सर, शुक्रवार को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी देखिए, जहां तक बात हम लोग निफ्टी की करते हैं, निफ्टी रुक रुक कर टूट ही रहा है। लेकिन ओवरऑल जो टोन बना हुआ है, मेरा साइडवेज पॉजिटिव हूं जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 23,950 के नीचे होकर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा। मेरा मेरा बायस जो है साइडवेज पॉजिटिव रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, बीच बीच में एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो मार्केट को कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जिसके चलते थोड़ी बहुत गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। निफ्टी की अगर अहम लेवल की मैं बात करूं तो 23,950 के जितना करीब मिले तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर 24,350 के ऊपर काउंटर के अंदर एक तेजी देखने मिल सकती है, जो कि 24,800 तक लीड कर सकता है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बहरहाल बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में एक 0.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने मिली है। और
बैंक निफ्टी भी मोर और लेस मुझे लगता है कि एक गैप फिल करने की तरफ आ रहा है। जितना 57,500 के करीब ये काउंटर मिलेगा तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 57,200 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपरी लेवल पर मुझे काउंटर 58,500 तक आते हुए नजर आ रहा है। साइडवेज पॉजिटिव हूँ लेकिन रुक-रुक कर चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी देखने मिल सकती है। ऑलराइट सर, स्पेसिफिक स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए खरीदारी की सलाह? जी, डेफ़िनेटली खरीदारी की सलाह रहेगी। फार्मा का स्टॉक रहेगा, टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। दीपाली जी, जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और थ्रू आउट द डे काफ़ी अच्छा एक बाइंग जो है काफ़ी स्ट्रांगली एंटीसिपेट होती हुई नज़र आई है। तो मुझे लग रहा है कि 5020, 5025 फ्यूचर्स के लेवल में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 4970 का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 5155 का टारगेट यहाँ पर देखने मिल सकता है। ट्रेड जो है एक बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से दिया गया है। ऑलराइट, तो टोरेंट फार्मा पर आप कल नज़र रख सकते हैं। जिस तरह से सर ने बताया है, टारगेट आपको यहाँ पर 5155 का रखना चाहिए। वहीं स्टॉप लॉस लगाएं 4970 पर। और ये बातचीत हो गई। अब बढ़ते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं मणिक प्रधान हावड़ा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? गुड गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग मैडम। जी सर, गुड इवनिंग, बताएं। आई एम कॉलिंग फ्रॉम हावड़ा, वेस्ट बंगाल। जी सर, हेलो। बताइए सर, आपकी आवाज़ मुझे I have purchased Apollo Micro System at the rate of 249, 350 shares. ओके, ऑलराइट। तो इनके पास अपोलो माइक्रो सिस्टम, इनके पास 350 शेयर्स हैं। 249 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है 137 रुपये से ज़्यादा प्रति शेयर। तो अब किस तरह की चाल सर आगे देखने को मिल सकती है स्पेसिफिक स्टॉक में? काफ़ी अच्छा प्रॉफिट के अंदर है काउंटर। पिछले 2 सप्ताह से ये काउंटर एक बिल्कुल रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर ने 407 रुपए तक के हाई देखने मिले और लोअर साइड में 380 रुपए के आसपास का, उसी के आसपास ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आया है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके चलना चाहिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम नुकसान में नहीं रहेंगे। मुझे लगता है 355 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर 440 रुपए तक के टारगेट शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। एक बार 440 आता है तो फिर उसके बाद में काउंटर दोबारा रिविजिट करना होगा। ऑलराइट, तो 440 तक का टारगेट यहाँ पर चौथा हुआ दिखाई दे सकता है और 355 का स्टॉप लॉस की सलाह यहाँ पर दी गई है। फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ महाराष्ट्र से आयुष अग्रवाल जुड़ गए हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे पास 200 शेयर है पराग मिल्क एंड फूड्स के 205 रुपए प्रति शेयर के भाव से। मैं उसमें जानना चाहता हूँ कि उसे होल्ड करूँ या बेच दूँ। सर, कोई आपने नजरिया, टाइम ड्यूरेशन आप सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं सोच रहे हैं। अगर कुछ उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बाउंस बैक यानी कुछ मिल सकता है आगे, तो मैं रुकना चाहूंगा, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुक करूंगा। ऑलराइट, तो रुकना चाहते हैं ये पराग मिल्क फूड्स के। इनके पास 200 शेयर्स है, 205 का इनका दाम रहा है। तो सर, आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? ये पिछला पूरा सप्ताह एक काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन में काउंटर रहा है। कल और आज में ये काउंटर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली परसिस्ट होती हुई नजर आई है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट है। 205 की इनकी बाइंग है। इसका जो 200 डीमा प्लेस्ड है वो करीब करीब 232 के आसपास है। मुझे लगता है 230 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करके चले। ऊपरी लेवल पर एक काउंटर 265 तक देखने मिल सकता है। 265 के बाद में हम इसको दोबारा रिविजिट करके चलते हैं। ऑलराइट, तो 265 के टारगेट के बाद एक बार फिर से आप रिविजिट करें और यहाँ पर 230 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ चेतन जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? मैडम, मेरे पास अभी सुजलॉन का शेयर्स है। मैंने इसको 29 के एवरेज पे लिया था। ऑलराइट, तो अभी होल्ड करना चाहिए या क्या है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट सर, क्वांटिटी आपके पास 75,000 है।
हाँ जी मैम, मेरा के 100 लाइक 1,30,000 तक है। 75,000 सुजलॉन के शेयर है, 29 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदा है। अभी जो हम दाम देख रहे हैं 46 रुपए के आसपास है। तो आगे सर क्या ये होल्ड कर कर चलें, ऐड ऑन करें, क्या कुछ राय आपकी तरफ से? दीपाली जी, ये काउंटर मैं इतना ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है और इनका जो मुनाफा है काफी अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना एक बेहतर रणनीति होगी यहाँ पर। 41.50 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखें यहाँ पे, ताकि किसी भी स्थिति के अंदर जो है वो लॉस नहीं होगा यहाँ पर। और ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे लगता है कि 52 रुपए से ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं देखने मिल सकती, तो 200 डेमा से बार बार रिजेक्शन इसमें देखने मिला है। तो 52 की इनिशियल टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऑलराइट, तो सुजलॉन एनर्जी में भी आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है, लेकिन स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लें इसमें। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार मैडम, मेरे पास अशोक लीलैंड के 1200 शेयर हैं। एवरेज रेट 98 रुपीज है। तो शुड आई सेल और होल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये, और अशोक लेलैंड के इनके पास 1200 शेयर है। 98 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। अभी जो हम दाम देख रहे हैं 170 के करीब पहुंच गया है। और क्या आगे भी लंबी अवधि तक इसको होल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, बेहद शानदार क्वालिटी का स्टॉक है और इनका नजरिया भी काफी लंबा है। कल एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट जरूर किया, आज ऊपरी लेवल से थोड़ा फिजल आउट हुआ। एक ऊपर का एक बेस बना हुआ था इसका, जो कि करीब करीब 182 से 185 के आसपास का है, लेकिन इनका नजरिया डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर 155 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 195 के ऊपर एक मैसिव ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। ऊपरी लेवल पर 225 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। प्री लेवल पर 225 के टारगेट इसमें देख सकते हैं। फिलहाल 155 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लंबे वक्त के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब हमारे साथ हैदराबाद से हरिदेव उपाध्याय जुड़ गए हैं। हरिदेव जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? 170 के करीब पहुंच गया है और क्या आगे भी लंबी अवधि कर सकते हैं? जी सर, आप टीवी का वॉल्यूम पहले थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सर। Okay, sure. Okay. This is regarding Muthoot Microfinance. I had 1,400 shares at the rate of 240 and Bandhan Bank 1,050 at the rate of 235. I don't know what to do because I can hold them for up to 6 to 12 months or even more. ऑलराइट, तो दो स्टॉक्स जो इन्होंने मेंशन करे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इनके पास 1400 शेयर्स है, 240 के दाम पर खरीदे हैं। और बंधन बैंक के इनके पास 1050 शेयर्स है, 235 का इनका भाव रहा है। दोनों में फिलहाल नुकसान दिखाई दे रहा है। 6 से 12 महीने का इनका नजरिया है। सर, क्या राय आपकी तरफ से? मैम देखिए, मुथूट का जो स्टॉक है ये कंटिन्यूअसली गिरावट दिखा रहा है। आज की भी गिरावट इसके अंदर करीब करीब 4% के आसपास रही। RSI जो है नेगेटिव डाइवर्जन के साथ में है। वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि काउंटर से लॉस बुक करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक बेस वॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पर और ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक में। तो इसमें क्लियर कट मेरे हिसाब से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। और जहां तक बंधन बैंक की बात है, ये लोअर लेवल पर एक एक्यूमुलेट करने जैसा स्टॉक है। हालांकि ये 200 डीमा के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ये काउंटर के अंदर कोई भी गिरावट टुवर्ड्स 160 162 के आसपास ये काउंटर आता है, तो एक स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 150 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 195 और 210 तक देखना मिल सकता है। उसके बाद में काउंटर को दोबारा रिविजिट किया जा सकता है। सर, बंधन बैंक बंधन बैंक के बारे में, बंधन बैंक के अंदर की जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने मिल रहा है, मुझे लगता है 161 162 एक शार्प बाइंग जोन यहाँ पर विटनेस हो सकता है। कोई भी गिरावट इसके अंदर होती है तो एक स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखे और ऊपरी लेवल पर जो काउंटर देखने मिल सकता है, ये 205 रुपए तक का ये काउंटर इवेंचुअल टारगेट देख सकता है।
ऑल राइट्स, तो कॉलर के बाद अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं सर। हमें अभिजीत पाटिल ने पुणे से मैसेज भेजा है और ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं कोचीन शिपयार्ड पर। इनके पास 37 शेयर्स हैं और 1617 का इनका भाव रहा है और इनका जो नज़रिया है अगले 6 महीने तक ये होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि फिलहाल देखें तो 74 रुपये प्रति शेयर इनको नुकसान हो रहा है जो इनका प्राइस रहा था खरीदारी का उससे। तो क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति कब तक दिख सकती है? मैम देखिए, ये काउंटर पिछले 3-4 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन दिखाई है बाइंग में। इसमें आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में 200 डीमा के ऊपर काउंटर स्टिक्ड अप है। एक क्लासिकल कप एंड हैंडल का एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, एक फ्रेश ब्रेकआउट की कगार पर है। काउंटर के अंदर 1555 के ऊपर जब ये काउंटर ट्रेड करना शुरू कर देगा डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर, मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर विटनेस हो सकता है। 1538 के आसपास एक काउंटर भी फिलहाल चल रहा है। 1700 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। लंबी नजरिए से ये काउंटर मुझे 1900 रुपए तक नजर आता है और डिस्क्लेमर के तौर पर ये काउंटर मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, अगला एसएमएस हमें भेजा है निपुण शर्मा ने राजस्थान से और 2 स्टॉक्स है जिस पर ये राय जानना चाह रहे हैं, आईटीसी और आईआरसीटीसी। आईटीसी की पहले बात करें तो इनके पास 16 शेयर्स है, 272 के आसपास इनका भाव रहा है और वहीं आईआरसीटीसी की बात करें तो 5 शेयर्स है, 484 के आसपास इनका खरीदारी का भाव रहा है। तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं थोड़ा मार्जिनल इनको फ़ायदा है आईआरसीटीसी में। वहीं आईटीसी की बात करें तो सर क्या आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी की सलाह इनको दी जाएगी अगले 3 महीने के लिए, जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये 400 के भाव के आसपास एक बड़ी न्यूज आई और उसके बाद में ये काउंटर ने एक बहुत लगातार एक गिरावट दिखाया, बहुत स्टीप फॉल यहाँ पर विटनेस हुआ। 200 डेमा के बाद में ये काउंटर ने कभी पलट कर ऊपर नहीं गया, बट डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, फ्रंटलाइन स्टॉक है। अगर पेशेंट है इसमें तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी और लोअर लेवल की इसमें एक जो है एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। टुवर्ड्स 240-250 के आसपास का एक बढ़िया जोन है जहां पर बाइंग विटनेस हो सकती है यहाँ पे। तो स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। 4-5 साल का नजरिया रखें यहाँ पर। एक काउंटर 500 रुपए तक के टारगेट जरूर दिखा सकता है, लेकिन नजरिया काफी लंबा होना चाहिए। आईआरसीटीसी के अंदर मैम काफी इसके अंदर भी मोर और लेस स्ट्रक्चर जो है काफी डिस्ट्रक्टिव है। लोअर लोज के फॉर्मेशंस डेली टाइम फ्रेम पर काफी लंबे समय से यहाँ पे देखने मिल रहा है। स्विंग लोज के नीचे भी काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर में अभी फिलहाल मुनाफे में है। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो है 470 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 510 से बड़ी जो है लेवल्स यहाँ पर समझ में नहीं आती, तो 510 के इवेंचुअल टारगेट के लिए इसको होल्ड करके किया जा सकता है। ऑल राइट, तो आईआरसीटीसी को आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं आईटीसी की बात करें तो आपको लंबी अवधि का नज़रिया रखना इसमें बेहतर रहेगा और अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो आप इसे स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें मिलते हैं आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल के जवाब। और आज हमारे साथ पंकज जुरांदड़ जी मौजूद हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर, और अब कुछ वो सवाल लेते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम तक पहुंचे हैं। हमें अपनी क्वेरी भेजी है एक्स के जरिए भावेश जी ने, गुजरात से हैं ये, और ये एमटार टेक्नोलॉजी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं पंकज जी। इनके पास 100 शेयर्स हैं और 880 का इनका भाव रहा है, और अभी तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में है ये शेयर, और आगे ये 3 से 6 महीने का नज़रिया जानना चाह रहे हैं। ये देखिए, जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस, देखिए आईटी के अंदर बीच में गिरावट देखने मिली, लेकिन आज के सत्र के अंदर अच्छा खासा आईटी ने एक सपोर्ट भी दिया हुआ है मार्केट में। मुझे लगता है कि इनका एक प्रॉफिट का जो लेवल है काफी हाई हो चुका है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पे 6400 के आसपास का ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे नजर आता है 7800 और 8500 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह सर? जी, डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल जो हमें सोशल मीडिया के जरिए भेजा है शशि कुमार जी ने भागलपुर से, और ये जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स की तरफ के बारे में। 1800 इनके पास शेयर्स है, 398 का इनका दाम रहा है, अभी 82 रुपये के आसपास प्रति शेयर नुकसान में है, और ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया इसमें रख रहे हैं। सर आगे का आप बताएं, क्या राय आपकी तरफ से? जी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर एक रिसेंट न्यूज़ फ्लो के बाद में एक गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने मिली है, और ये काउंटर के अंदर जो अभी जो लेवल्स यहाँ पर प्लेस्ड है, ये बिल्कुल स्विंग लोज के आसपास ये काउंटर खड़ा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर रेजिलियंस ज़रूर दिखा सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस भी यहाँ पर डेफिनेटली मेंटेन करके चलना होगा, जो कि 285 का होगा। ऊपरी लेवल पर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 365 एंड 380 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द पेशेंस। ऑलराइट, तो टाटा मोटर्स में आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। अजय शाह हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? थैंक यू मैडम। मैं डेली लिए सुबह आपका 7 बजे करके 3:30 बजे तक देखता हूँ सीएनबीसी आवाज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम 3 सवाल है। एक तो ये होंडा ही है, आईपीओ में लिया हुआ है 28 से 1960 में जी, और दूसरा है स्टार लाइफ इंश्योरेंस, वो भी इशू में लिया हुआ है आईपीओ पे 64 से है 900 के भाव में, और तीसरा है एलआईसी, वो भी इशू में पड़ा हुआ है, वो भी 36 से है ये 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए हैं, इसके बारे में हम लोग पूछेंगे पंकज जी से। आप टाइम ड्यूरेशन बताएं। 6 से 7 महीना। जी, तो पंकज जी, अजय जी जानना चाह रहे हैं हुंडई के बारे में। 28 शेयर से 1960 का इनका दाम, और साथ ही साथ स्टार लाइफ 64 शेयर 900 रुपये का इनका खरीदारी का भाव रहा है, और 6 से 7 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं। देखिए, होंडा के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर पिछले कुछ दिनों से देखने मिला। काउंटर लगातार 220 डेमा के ऊपर, स्विंग हाइस के ऊपर काउंटर ट्रेड कर रहा है। वीवैप को भी बहुत ब्यूटीफुली इसने सरपास करके ऊपरी लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है 2150 का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चले। ऊपरी लेवल पर 2400-2550 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। पेशेंसली होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो इनका जो स्टार हेल्थ का जो काउंटर है, हालांकि इनमें घाटा इनको जरूर लग रहा है, और ये काउंटर के अंदर अभी अभी मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि बेहद कंसोलिडेशन की फेज में ये काउंटर है, लेकिन ऊपरी लेवल का जो बेस है वो 588 के आसपास का है। उसी के आसपास ये अभी होवर कर रहा है। 588 जैसे ही ये क्रॉस करता है, मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर 620 और 645 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग का ही व्यू यहाँ पर नजर आता है। 640 के ऊपर इसमें एक दोबारा रिविजिट किया जा सकता है मैम। ऑलराइट, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। अब एक बार फिर से रुक करते हैं एसएमएस की तरफ। हमें सूरज सिंह ने मेरठ से एसएमएस भेजा है चंबल फर्टिलाइजर पर, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 300 क्वांटिटी है, और जो दाम रहा है वो 600 रुपये का रहा है। अगले 1 साल का नजरिया किस तरह से देखते हैं इसमें सर? मैम देखिए, डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स के ऊपर भी काफी वीक इसका चार्ट स्ट्रक्चर नजर आता है, लेकिन
काफी एग्रेसिव तासीर वाला काउंटर है। 200 डीमा के नीचे कंटिन्यूअसली पिछले 4 महीने से ये काउंटर नीचे ट्रेड कर रहा है और आरएसआई जो है वो करीब 30 के आसपास का होवर कर रहा है। इसमें एक 413 का एक बेट लिया जा सकता है। 413 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो एक बार थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है इसका स्ट्रिक्ट 398 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर 465 तक आ सकता है, जो कि इसका 200 डेमा है। पेशेंटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो है काफी स्ट्रिक्ट मेंटेन करके चलना होगा। ऑलराइट, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह दी गई है और आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन की भी सलाह दी गई है अगर गिरावट में आता है तो। चलिए, अब अगला एसएमएस हमें भोपाल से भेजा है विजय भार्गव जी ने, और ये सर जानना चाह रहे हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। इनके पास 46 शेयर है, क्वांटिटी की बात करें तो 46 क्वांटिटी है और जो इनका दाम रहा है वो 2161 का रहा है। अभी हम देख रहे हैं 150 रुपये के आसपास प्रति शेयर इनको नुकसान है। सर क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, क्वालिटी वाइज बेहद बढ़िया क्वालिटी का ये काउंटर है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट अगर मीनिंगफुल गिरावट होती है मार्केट में तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। बिल्कुल होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 2450 2600 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे तो 1890 रुपए का एक मेंटेन करके चलिए। ऑलराइट, तो इसमें आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है और गिरावट पर एक्यूमुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो पंकज सर, वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल हमें भेजते रहे और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों को हम अपने शो में शामिल करें और अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब भी लें। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।